इस प्रकृति में 3 गुण विद्यमान है, मौजूद है, और वही गुण हमारे भीतर भी है। जो प्रकृति है वही हम है। सत्व पहला गुण है, रज दूसरा गुण है, तमस तीसरा गुण है। जिसके भीतर भी तामसिक प्रवृत्तियां होती है, दूषित विचार होते हैं, रुग्ण बीमार भाव होते हैं, जिसकी आदतें अशुद्ध होती है, जिसका मन लोभ में अटका रहता है, जो अपने आप को समझने का प्रयास नहीं करता है, जो स्वयं के भीतर विद्यमान परमात्मा को जानने की कोशिश नहीं करता है, जो नकारात्मकता में, द्वंद्व में, द्वैत में, द्वेष में, राग में, जलन में, कूड़ा करकट विचारों को एकत्रित करता रहता है, जो सत्य की तलाश नहीं करता, जिसके हृदय में जगत के कल्याण के प्रति कोई भी अच्छे विचार नहीं है, जो परमात्मा की नगरी में परमात्मा को ही समझना नहीं चाहता है, वो जानते हुए भी अनजान बनने की कोशिश करता है, जो बोलता क्या है और करता क्या है, सोचता क्या है, बताता क्या है, जो अपने हृदय में, जो अपनी मानसिकता में स्थिर नहीं है, संतुलित नहीं है, जिसकी बुद्धि स्वयं के नियंत्रण में नहीं है, जिसकी मालिकियत खो चुकी है, जो बेहोश है, जो प्रमाद, भय, अशांति, असंतोष, वासना, जो खुद के सकारात्मक भाव को, सकारात्मक दृष्टि को, सकारात्मक विचार को, सकारात्मकता को जानने का प्रयास नहीं करता, वो तामसिक प्रवृत्ति का व्यक्ति होता है। तमस हमारे भीतर केवल अशांति पैदा करता है। अशांति हमें अस्थिर कर देती है, हमारी बुद्धि को चंचल कर देती है, हमारा निर्णय प्रकृति के विपरीत होता है, प्रतिकूल होता है, उसके विरुद्ध होता है, हमारा आचरण स्वभाव के प्रतिकूल होता है, हमें तामसिक प्रवृत्तियां सत्य से और परमात्मा से दूर करती है, दूर ले जाती है। तामसिक प्रवृत्तियां हमें परमात्मा से दूर ले जाने का माध्यम है, जरिया है। स्वयं के हृदय में अपने आत्मा से, अपने होश से तामसिक प्रवृत्तियों को जानना चाहिए, अपनी पवित्रता को जानने की कोशिश करनी चाहिए। रजस का अर्थ है प्रकाश, वेग, गति, आवेग, आकांक्षा, क्रोध। समय प्रतिपल परिवर्तनशील है, हर पल वक्त बदल रहा है, हमारे विचार बदल रहे हैं, हमारी धारणा बदल रही है, हमारा देह, हमारा शरीर बदल रहा है, हर कोई यहाँ परिवर्तनशील है। रजस का कार्य है परिवर्तन का, बदलाव का, रूपांतरण का।
हमें बदलती हुई दुनिया में स्वयं की स्थिरता को पाक शुद्ध करना होगा। हमें अपने आप को अपने ही अंतःकरण में, अपने ही अंतर में स्वयं की पवित्रता को एक स्थान पर स्थिर करना होगा, अपनी अंदरूनी शक्ति को, अपनी सकारात्मकता को जानने का प्रयास करना हमारा एक दायित्व होना चाहिए। चीजें मृत्यु की ओर बढ़ रही है। एक फूल अभी खिला ही है कि वो टूट गया। बीज अभी फूटा ही है, अंकुरित हुआ ही है, फूल अभी आया ही है कि वह अपने अस्तित्व से दूर होता जा रहा है। उसमें परिवर्तन प्रतिपल लगातार हो रहा है। परिवर्तन को समझना, परिवर्तन में स्थिर होना, संतुलित नियंत्रण को ना खोना। अगर यदि आपकी ऊर्जा धन को एकत्रित करने में, कीर्ति, मान, मर्यादा, प्रतिष्ठा, अपने गौरव को प्राप्त करने में अपने समय को व्यर्थ कर रहे हो, लगा रहे हो, अपने नकारात्मक विचारों को महत्व देकर उसको कृत्य में ला रहे हो, अपने दैनिक जीवन में सत्य को जानने का प्रयास नहीं कर रहे हो, सतित्व, सत्य, सत्वगुण, सत्वगुण जिसके भीतर शुद्धता, पवित्रता, कोमलता, विकास, निरंतरता, उदारता, परोपकार, सृजनता, ज्ञान, संतोष, विद्या, दया, मोक्ष, धर्म, जिसके अंदर फूलों की महक हो, खुशबू हो, सतित्व, ईश्वर तत्व हमारे हृदय में जो हमारा सात्विक गुण है वो हमें परमात्मा की ओर ले जाता है, हमें ईश्वर की ओर ले जाता है। अगर हम अपने होश से, अपने प्रज्ञा से, अपनी आत्मा से सत्य को जानने की जिज्ञासा अपने भीतर पैदा करेंगे, प्रादुर्भाव आविर्भूत करेंगे, तो एक दिन अवश्य ही आपके हृदय में सहजता, स्पष्टता, कोमलता जरूर आएगी। जब आप सत्व की ओर आगे बढ़ेंगे, जहां दया है, प्रेम है, भक्ति है। शक्ति हो तुम ही भक्ति हो। दया हो तुम ही प्रार्थना। करुणा हो तुम ही प्रेम। विद्या हो तुम ही ज्ञान। प्रकाश हो तुम ही किरण। साक्षी हो तुम ही अस्तित्व। सृष्टा हो तुम ही दृष्टा। आत्मा हो तुम ही परमात्मा। मैं हो तुम ही तुम हो। सूरज हो तुम ही अंतरिक्ष, अनंत ब्रह्मांड। सात्विक गुण से हमें ज्ञान की वृद्धि, ज्ञान प्राप्त होगा।
अगर यदि हम अपने मन को सात्विक गुणों में, सकारात्मक सत्य के मार्ग पर अपने आप को ले जाने का प्रयास करेंगे, आध्यात्मिक ज्ञान में रुचि रखेंगे, जगत कल्याण के प्रति हम अपने आप को समर्पित कर देंगे, सौंप देंगे, अर्पण कर देंगे, हमारे पूरे भावों को, विचारों को, हमारी शक्तियों को उन्हें लौटा देंगे जिनसे हमने प्राप्त किया है। शक्तिशाली बनना कठिन है, परंतु शक्तिशाली बने रहना उससे भी कठिन है। परमात्मा ने जो हमें स्वतंत्र विचारों का वरदान दिया है, अगर यदि हम अपने वरदान का गलत दुरुपयोग करेंगे, इस्तेमाल करेंगे, तो वह परमात्मा को कदापि स्वीकार नहीं है, मंजूर नहीं है कि कोई भी परमात्मा के वरदान का गलत इस्तेमाल करे, उसे गलत जगह विपरीत कार्य में लगाए। वरदान से प्राप्त, शक्तियों से प्राप्त हमें जो जिम्मेदारी मिली है, उत्तरदायित्व मिला है, प्रतिभूति अमानत मिली है, उसको जीवन जीने योग्य, निर्वाह हेतु कैसे योग्य बनाए। हमें अपने अंतरतम में, अपनी मानसिकता में, अपने हार्दिक भावों में, अपने मन में विचारों को शांत, मौन, भावों को मौन कर, शून्य कर, सत्य के मुखौटे को अलग करोगे। जब आप अपनी मानसिकता में, अपने हृदय में, अपने मन में दया को, क्षमा को, सेवा को, प्रार्थना, परोपकार को, समर्पण को, भक्ति को, आस्था को, श्रद्धा को, अपने दायित्व को, कर्तव्य को निष्काम कर्म के माध्यम से, ज्ञान योग के माध्यम से करेंगे, अपने हृदय में, अपने मन में अगर फल पाने की इच्छा ना होगी और अपने आप को आप समर्पित कर दोगे परमात्मा को और कृत्य कर्म करते जाओगे, तो एक दिन स्वयं परमात्मा आपको वह प्रदान करेगा जिसके आप पात्रता आपको मिलनी चाहिए। सब परमात्मा प्रत्येक व्यक्ति को वह देना चाहता है जो उसका है, जो उसका पात्र है। रजस, तमस, सत्व गुणों को जानना हमारे जीवन में अत्यंत महत्वपूर्ण है। इन गुणों को जानने से ही हम अपने हृदय में, अपनी मानसिकता में, अपने अंदर मौन, शांत, स्थिर, तरंग रहित, दूषित भाव रहित, निर्मोही हो जाएंगे हम। जहां पाने की लालसा हो वहां मोह, जहां पाने की कोई भी लालसा ना हो वहां स्वतंत्रता, प्रेम, समर्पण। प्रत्येक व्यक्ति के भीतर इन तीनों गुणों में से किसी एक की प्रधानता अत्यधिक होगी। या तो व्यक्ति नकारात्मकता में होगा, या वो सकारात्मकता में होगा, या वो उन दोनों से परे होगा। एक मार्ग ले जाता है हमें संघर्ष की ओर, परेशानी की ओर, चिंता की ओर, परिश्रम की ओर, विकास की ओर, और एक मार्ग हमें समर्पण की ओर, भक्ति, आस्था, परमात्मा पर जो हमारा विश्वास है, हमारी पवित्रता है, हमारी सकारात्मकता है, हमारी निश्चलता है,
सत्य हमें नकारात्मक विचारों से निष्क्रियता प्रदान कराएगा। सत्य का भाव हमारे भीतर हमें स्वयं को ही पैदा करना होगा और हमें अपने मध्य बिंदु पर अपने अंदर स्थिर होना होगा। अनाहत नाद को जानना होगा, जहां किसी भी विचार की चोट ना हो, किसी भी विचार का आकर्षण प्रभाव ना हो, जहां केवल सकारात्मकता, प्रकाश, आलोक, जहां प्रमोद, आनंद, उल्लास, हर्ष, जहां केवल प्रफुल्लता, महक, सौरभ हो, वही परमात्मा का स्थान है। सर्व पाप विनाश